हरियाणा भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा की ओर से शहर के विभिन्न हिस्सों में जन सेवा केंद्र खोले गए हैं, जो कि आमजन के लिए मददगार बन रहे हैं। यहां पर लोगों की छोटी छोटी समस्याओं का हल तत्काल ही किया जा रहा है और अब लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर चक्कर काटने से भी राहत मिल गई है। एक ही स्थान पर लोगों की सभी परेशानियों का समाधान किया जा रहा है। सरकार की ओर से जिन सेवाओं को ऑनलाइन किया गया, उन सभी का यहाँ फायदा दिया जा रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर से भी लोगों को छुटकारा मिल गया है। वहीं नगर निगम द्वारा कार्य नहीं किए जाने के सवाल पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा ने कहा कि नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है। नगर निगम के कुछ अधिकारियों ने गुरुग्राम को सोमनाथ का मंदिर समझ लिया है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जल्द ही सुधारने का काम किया जाएगा, जिससे गुरुग्राम की जनता को राहत मिल सके। हर हाल का मतलब यह है कि मैं इंडिपेंडेंट चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ूंगा, राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव लड़ूंगा और मुझे पता है मेरी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और मुझे टिकट देगी। सर, जैसा आपने कहा कि गुरुग्राम की समस्याओं को सुलझाने के लिए आपने सरकार के विपरीत जाकर नगर निगम का गठन करवाया, जीएमडी का गठन करवाया, लेकिन आज गुरुग्राम में हालात इतने दयनीय हो गए हैं, तो क्या वजह है? नगर निगम गुड़गांव में भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। नगर निगम गुड़गांव ने हमारे इस गुरुग्राम को सोमनाथ का मंदिर समझ के काम किया है और सबको पता है कि ऐसे ऐसे चीजें हुई हैं, रोड बनाई नहीं, बिल निकल गए, ऐसी बहुत सी चीजें आप मीडिया के बंधुओं ने उजागर की है और वो सत्य निकली हैं और उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं होता है, कार्रवाई नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। उस दिक्कत को सुलझाने के लिए जनता ये चाहती है कि ईमानदार व्यक्ति का बैठना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि हर एक आदमी भ्रष्ट और बेईमान है, कभी नहीं कहता। सरकार तो जो जनता है, हमारी सरकार है, लेकिन अधिकारियों की कुछ लापरवाहियां रही हैं, कुछ कारण ऐसे इश्यूज बने हैं। उन इश्यूज को सोल्व करने के लिए वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी, आप देख ही रहे होंगे, चाहे ओबीसी का हो, चाहे गुड़गांव में आपके नगर निगम में सफाई का बात हो, अधिकारियों को सुधारेंगे, 100% सुधार देंगे। बेईमान और भ्रष्ट अधिकारी, ईमानदार व्यक्ति जब सामने आ जाता है तो पैर नहीं टिकेंगे कि जमीन गुड़गांव में भ्रष्ट लोगों को नहीं मिलेगी। ठीक, धन्यवाद। और 2014 में 2019 में भी मैंने टिकट मांगा, पार्टी को कुछ और कार्यकर्ता अच्छे लगे, उनको टिकट दे दिया और पार्टी की मुझसे अपेक्षा रही कि मैं उनको जिताने का काम करूं। दोनों बार मैंने पार्टी को ओबे किया, उनकी आज्ञा का पालन किया, अपने अधिकारियों की आज्ञा का पालन किया। उस पालन करते हुए मैंने उनको जिताने में अपनी जितनी मेरी भूमिका हो सकती थी, बड़ी से बड़ी, चाहे तन की, चाहे मन की, चाहे धन की, वो लगाने में, अपनी जेब से भी लगाने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब पार्टी से मैं टिकट मांग रहा हूँ। आपने देखा होगा कितने हजारों की संख्या में आए हैं। देखा लगभग 25-30 साल से तो सक्रिय राजनीतिक क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ, बिना किसी दायित्व के, बिना किसी एमएलए एमपी बने लोगों का वो काम करता हूँ जो शायद एमएलए एमपी नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि जो इलेक्टेड मैन है उसके पास रीच वो ज्यादा नहीं हो पाती, एक्सेसिबिलिटी, मतलब उनके पास जाना, उनसे मिलना जुलना उनकी प्रोटोकॉल के कारण से संभव नहीं हो पाता। पर इस ग्यारसी लाल गरीब का जो घर है वो गुड़गांव की जनता के लिए सदा खुला रहा है, 24-25 साल से खुला रहा है और जो भी व्यक्ति आया है उसका मेरे से जो बन सका है वो मैंने भला करने में, सेवा करने में, काम करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और इसी का प्रतिफल हुआ कि 2004-05 में और उसके बाद में 11 में, 4-5 में हमने संघर्ष शुरू किया कि भाई गुड़गांव इतना पैसा देता है, यहाँ का डेवलपमेंट होना चाहिए। वो गुड़गांव के लोगों ने देखा है कि अकेला एक आदमी लड़ रहा था, झगड़ रहा था, उसके बाद में तो बड़े बड़े नेता हमारे साथ शामिल हुए। वो संघर्ष तो हमारे हरियाणा को, दक्षिणी हरियाणा को इंसाफ मिले, वो सब काम सब गुड़गांव के लोगों की नजर में रही। एक समय तो ऐसा आया था कि अपनी सरकार से टकरा के तीनों मेयर बनाने के लिए अपनी अहम भूमिका रही थी। आप सबको पता है कि किस तरह से निगम बनाया गया, किस तरह से जीएमडीए बना, किस तरह से इस गुड़गांव के तीनों शुरुआत में मेयर बने और उसमें जीएल शर्मा की क्या भूमिका है। तत्कालीन अंग्रेजी हिंदी के अखबार आपको बता देंगे कि कैसा संघर्षशील व्यक्ति है। उसी का नतीजा है कि जब से लेके आज तक औरों के लिए वोट मांगता रहा हूँ, चाहे विधानसभा की हो, चाहे पार्लियामेंट की हो, चाहे काउंसलर की हो, सब मेरे से आशीर्वाद मांगते हैं। आप करेंगे तो बात बन जाएगी।
जब मैं करूंगा तो बात बन जाए। तो एक बार मैं भी सोच रहा हूँ और अब गुड़गांव की जनता भी सोच रही है कि भाई जो औरों के लिए कर सकता है वो अपने लिए क्यों ना करे, और जो भाई हमारा निस्वार्थ सेवा करता है, निस्वार्थ काम करता है, उसके पास अगर शक्ति आती है तो आज जो समस्याओं का अंबार कहीं ना कहीं हमको कार्य अपने प्रशासन की कार्य प्रणाली से जो दिखाई दे रहा है उसको सोल्व करने में अब गुड़गांव के लोगों को लग रहा है कि जीएल शर्मा ज्यादा सक्षम है। तो अच्छा है, सच्चा है, ईमानदार है, ऐसा बाहर से पब्लिक लोग बोलते हैं तो मेरा भी संबल और ताकत मेरी बढ़ जाती है, मुझे एनर्जी आ जाती है। तय कर लिया है आपने कि चुनाव आप हर हाल में लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। और गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।